अस्सलाम वालेकुम तो वालों। अच्छा जी, मैं इस वक्त खड़ा हूँ गुवाहाटी बाजार में। अगर आप गुवाहाटी बाजार से, ये सामने आपको मरी रोड नज़र आ रहा है, गुजरांवाला स्वीट्स के साथ ही गुवाहाटी बाजार का रोड टर्न करता है। यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त शॉप है जी, बड़ी डिफरेंट मुझे यूनिक नज़र आई है। मैं रुक गया हूँ, जालंधर मटका समोसा चाट। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये क्या, इसमें मुख्तलिफ क्या है, डिफरेंट क्या है, जिसकी वजह से ये इतने अरसे से बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं अंदर। जी, जी क्या नाम है जी? चौधरी खालिद जावेद जी। खालिद जावेद साहब, आप जालंधर से हैं? जालंधर से माइग्रेट करके हमारे वालिद साहब आए थे, चौधरी मुश्ताक अहमद साहब। वो ठीक है। आज से 70 साल पहले उन्होंने उधर की ये रेसिपी ली थी जालंधर से। अच्छा जी। वही जनाब उधर से उन्होंने आकर हमें बतलाया, सिखाए और 70 साल से हम बेच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लड्डू पीठियाँ वाला मैंने देखा है इधर अपना वो पुराना किला में ऊपर एक बंदा उधर सेल करता है। जी, लेकिन इस तरह जो चटनी आप डाल के, ये जिसको इसका कलर आपने चेंज कर दिया, अब आपने लिखा हुआ है कितनी चटनियाँ डाली हुई हैं? 7 किस्म की। 7 किस्म की। कौन कौन सी चटनी है वो? ये मीठी, आलू बुखारे वाली, इमली वाली ठीक है। और केचप वाली, पुदीने वाली। पुदीने वाली, केचप वाली, ठीक है। सलाद और सलाद। 7 किस्म की चटनी है माशाल्लाह। 7 किस्म की चटनियाँ। जी, और ये मिट्टी के बर्तन में क्या है? ये ये पकड़ा हंडिया में, चने ये भी साथ डाल, ये भी साथ चने डालते भी हैं। जी। चलें जी, खाते हैं इनकी जो और मटका मिट्टी के इसमें ही हम बनाते हैं क्योंकि जायका उसी में है। अच्छा, इसी में सर्व भी असल करते हैं। जायका इसी में, सरफ भी मटके में ही चलें, करते ये हैं। एक सुन्नत तरीका हजूर भी है, पाक की सुन्नत एक है। सुन्नत तरीका भी है। आइए ट्राई करते हैं जी। एक बिल्कुल, बनाइएगा जी बिल्कुल, हमारे लिए एक बिल्कुल। मटका समोसा चाट, समोसा चाट। अच्छा जी, मैं जब अंदर आया हूँ तो मुझे पता चला है, मैंने ये देखा है कि ये वाकई ये दुकान कितनी पुरानी है, और इन्होंने ये दिखाया भी हुआ है। पुरानी चाचा जी की रेहड़ी वाली दुकान से आज ये यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। ये जो मुस्लिम स्कूल में जहाँ ये इनिशियली ये स्टार्ट हुआ, और ये चौधरी मुश्ताक साहब जो इनके वालिद साहब हैं, ये उनकी तस्वीर लगी हुई है, और इन्होंने ये स्टार्ट किया था ये लड्डू पीठियाँ वाले और साथ ये समोसा। और आज ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये देखिए। और ये इस बात की निशानी और पुरानी तस्वीरें काफ़ी सारी लगी हुई हैं। और ये पाक आर्मी से इनकी मोहब्बत भी जो है ना वो आपको नजर आ रही होगी। देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की तस्वीरें भी मौजूद हैं। और ये साथ ये इनकी तीसरी जो जनरेशन है वो काम कर रही है। चौधरी फैसल खालिद जो है इनके बेटे हैं, ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं। चले आए ट्राई करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, क्या नाम है? आमिर। अच्छा आमिर भाई, आप ये क्या खा रहे हैं? ये जी लड्डू हैं इनके बहुत मशहूर, ठीक है। और समोसे हैं, चने समोसे। मटका समोसा चाट कहते हैं। मटका। और कितना अर्सा हो गया आप खा रहे हैं उनसे? ये तकरीबन मुझे तो 25 साल हो गए, 25 से भी ज्यादा कहते हैं। अच्छा, आपको इसमें ज्यादा अट्रैक्ट क्या चीज करती है, समोसा या इनकी जो लड्डू है? दोनों ही करते हैं लेकिन लड्डू ज्यादा है। लड्डू ज्यादा है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे देखने वालों को? ये रिकमेंड करेंगे जी आए और खाएं यहाँ पे। आए और खाएं। हाँ। आए और खाएं जी। अच्छा जी, अभी खा के चेक करते हैं। और ये करीब लाइए जी, जरा देखिए। इसमें आपको ये है लड्डू पीठियाँ वाला, और ये देखिए ये दाल का बना हुआ होता है, और इसका अंदर से कलर ये है। और उसके बाद ये चटनियों वाला जो बता रहे हैं, ये इनकी चटनी भी है, जो कि ये बड़ी बताते हैं कि जी आलू बुखारे वाली चटनी बड़ी इनकी मशहूर चटनी है। और ये देखिए, ये एक लड्डू के साथ इसकी कीमत कितनी है जी? 150 रुपये। और साथ हाँ, अच्छा, एक लड्डू और एक समोसा, ये 100। ये एक लड्डू, ये इसमें एक लड्डू, ओके, लड्डू ना डलवाएं तो 50 एक समोसे के साथ, ठीक है। लड्डू के साथ ये 100 का। और ये देखिए रेट भी इनका बहुत अच्छा है। जनरली आपने देखा होगा आज हर जगह पे समोसा जो है आपको 60-70 रुपए का मिल रहा है। ये बड़ा ज़बरदस्त है। और बाकी ये चटनियों से बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। मैं खा के चेक करता हूँ। और पहले जो इनकी स्पेशलिटी है, ये देखेंगे लड्डू पीठियाँ वाला मैंने अंदर से निकाला है, और मैं इसको हमारे पुराने कस्टमर आए हैं,
बहुत ज़बरदस्त है। मैं लड्डू पीठियाँ वाला जो है उसका पहले एक रिव्यू दे चुका हूँ। तो ये चटनियों के साथ बिल्कुल भरा हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। और अगर मैं इसको मिक्स करके आगे आगे लेके आएंगे, ये दिखाएं, बिल्कुल आप देखें इसमें प्याज चने ये सब मिक्स करके दे रहे हैं और ये 100 रुपये की प्लेट है। और अब नादिर भाई और ये बता रहे हैं कि जनाब ज़ियाउल हक साहब ने भी खाए हुए हैं, अयूब साहब ने भी खाए हुए हैं, ज़ियाउल हक साहब ने भी खाए हुए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, अयूब साहब ने। अच्छा आइए जी, आप भी आइए, ये एक और कस्टमर आए हैं। आप जी कैरी ऑन रखिएगा वीडियो को, ये नेचुरल जानी चाहिए बड़ी जी। जी बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए क्या नाम है? जी सैयद सरवत इनाम मेरा नाम है जी शाह जी। तो बात ये है कि चोई साहब हमारे बहुत पुराने दोस्तों में से हैं। अच्छा जी तो चोई साहब की यहाँ पे पहले जलंधर स्वीट हाउस थी। ठीक है। आपको शायद याद होगा कि ये जलंधर स्वीट हाउस वो स्वीट हाउस है जिसमें एक दफा तारक अजीज साहब ने अपने सवाल किया था कि ये बताएं कि रावलपिंडी की कदीम तरीन जो मिठाइयों की दुकान है वो कौन सी है। अच्छा जी। तो फिर किसी को तो खैर पता था, लेकिन जो बहुत से लोग नहीं जानते थे उनको पता लग गया था कि ये जलंधर स्वीट हाउस है। और ये तो चोई साहब गुवाहाटी बाजार में? जी गुवाहाटी बाजार में। और चोई साहब का ताल्लुक चूंकि जलंधर से है तो मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पे सिख हजरात और जो पंजाबी लोग हैं जलंधर से, वो लोग आके ना ये खासकर इनका ये जो लड्डू है ना खट्टा किस्म का, अच्छा ये खाते हैं और बहुत ही दिलचस्पी के साथ फिर अपने दोस्तों को लेके आते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप भी सिर्फ लड्डू खाने के लिए आए हैं? जी मैं स्पेशल ये खाने के लिए यहाँ पे रुकता हूँ और फिर खा के मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्योंकि मैं इसके बाद फिर आऊंगा दोबारा, अच्छा। फिर खा के जाऊंगा, तो डबल हो जाता है। ठीक है। तो चोई साहब अच्छा, और मुझे ये बताएं कि ये जैसे हमारे यहाँ की जो ज़ियाउल हक साहब ने भी खाया है। जी बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ पे, ज़ियाउल हक साहब भुट्टो साहब ने भी यहाँ पे आके खाया। बल्कि इनका मेरा ख्याल है मिठाई का भी जो सिस्टम था ना, उसमें वो चाइना मुर्गी के लिहाज से शायद वो नहीं, चाइना मुर्गी के लिहाज से वो एक छोटा सा पनीर सी होती थी वो बनाते थे। तो भुट्टो हाँ जी वो जी भुट्टो साहब ने भी खाया था और उनको 1 लाख रुपए प्राइस भी देके गए थे। अच्छा। तो ये उस जमाने से इनको जो लोग भी इनके पास आते हैं ना, इनके मुरीद बहुत ज्यादा है और उसकी वजह ये है कि ये समाजी काम भी बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, कभी बेवाओं की शादी करा रहे होते हैं, कभी किसी को मशीनें तकसीम कर रहे होते हैं, कभी अवार्ड दे रहे होते हैं, बड़े बड़े फनकार। चलें इसीलिए अल्लाह ताला ने मतलब अल्लाह ने रंग लाए हैं। जी जी रंग लगाए। अल्लाह की मखलूक का ख्याल करेंगे तो अल्लाह ताला डेफिनेटली करो मेहरबानी तो मैं आप भी बेटा खाने के लिए आए हैं? खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो ये लोगों के साथ बड़ी मेहरबानी करते हैं। हाँ। और रमजान के महीने तो मैंने ये देखा है कि पूरे महीने यहाँ से ना अफ्तारी जाती है लोगों के लिए। और ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में भी ये बहुत ज्यादा लोगों में नियाज तकसीम करते हैं। और जब मुहर्रम आता है उस टाइम शरबत वगैरह होता है और सख्त गर्मियों में तो यहाँ पे छबील लगी होती है और लोग के हिसाब अपने हाथ से लोगों को शरबत मुझे बिल्कुल ये कहने में कोई आर महसूस नहीं हो रही कि मैं गुजर रहा था तो मैं क्यों रुका हूँ। एक्चुअली ये वही कशिश है, वही मोहब्बत है। जो कि देखेंगे ना, नालाने पाक भी लगाया हुआ है और पुरानी जो अपना चाचा जी की रेडी वाली दुकान से आज अल्लाह ताला ने इन पर इतनी मेहरबानी फरमाई है। तो यकीनन ये अल्लाह की मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जो लोग ये वीडियो देखें वो आके एक दफा जरूर ट्राई करें, मटका समोसा चाट को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए एक दफा थम्स अप कीजिएगा जी, इधर ही हम वीडियो को खत्म करें। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। अच्छा ये है जी लड्डू पीठियाँ वाला और ये अंदर से ये दाल का बना होता है और उसके बाद ये जाएगा उसमें इमली आलू बुखारा की जो चटनी है और उसमें ये तकरीबन आधा घंटा ये टिप रहेगा। और ये है इनकी खट्टी वाली इमली आलू बुखारे की चटनी जो ये इनकी बड़ी मशहूर है और मैं ये खा के टेस्ट करता हूँ। बहुत खट्टी है, इतनी मीठी है और स्पेशली जो लोग खाने के लिए आते हैं बता रहे हैं कि ये चटनी खाने के लिए लोग बड़े शौक से आते हैं। तो जो काफी सारी लेडीज मैंने लेते हुए देखी नहीं है इधर, लेकिन अभी बैठ के कोई नहीं खा रही, वरना मैं किसी से पूछता कि ये कैसा, बाहर बहुत जबरदस्त है।